लक्ष्मीघनाश्लेषप्रभवानन्दननन्दितं निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हुए आचार्य शुभचंद्र देव विरचित ज्ञानार्णव ग्रंथराज की वाचना में यह सर्ग नंबर 38 जिसमें मंत्रराज अरहम का ध्यान करने की विधि बताई जा रही है। कल आपको लगभग 21 श्लोकों से मंत्रराज का ध्यान करने का क्या मेथड है वो बताया गया। उसी क्रम में अभी यह प्रकरण और भी कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ना है। आचार्य महाराज का यहाँ पर कहना है, श्लोक नंबर 21 पढ़ते हैं। तत्र कैश्चिच्च वर्णादि भेदैस्तत्कल्पितं पुनः मंत्रमंडलमुद्रादि साधनैरिष्टसिद्धिदम्। कहा जा रहा है कि जो कल आपको अरहम का ध्यान करने का मेथड बताया था वो तो हमने बता ही दिया। उसके अलावा कुछ और भी अनेक आचार्य हैं, अनेक मंत्रों के ज्ञाता और साधक लोग हैं जिन्होंने इस मंत्र को और भी तरीके से सिद्ध करने की विधियां बताई हैं। कहा गया है कि जैसे नासिका के अग्रभाग पर भौं की लताओं के मध्य में जब हम इसको निश्चल धारण कर लेते हैं तो इसका यह अंतिम एक प्रक्रिया का अंतिम सोपान होता है। फिर उसके बाद में कई आचार्य इस मंत्राधिप को ध्यान करने के लिए अनेक अक्षर आदि के भेद भी करने की कल्पना करते हैं। माने इसमें जो अक्षर हैं उन अक्षरों का भेद करके भी ध्यान करते हैं और इसके साथ साथ कुछ मंत्र का मंडल यानी कोई आसन वगैरह भी होते हैं, मुद्राएं भी होती हैं जो इसको इष्ट सिद्धि देने वाले हैं। मतलब यह है कि अरहम मंत्र को ध्यान करने की विधि जो हमने बताई है वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा अनेक साधक लोग इसके साथ में मुद्राओं का प्रयोग भी करते हैं, आसनों का प्रयोग भी करते हैं इस मंत्र को साधने के लिए। तो वह भी इष्ट सिद्धि करने वाला कहा गया है। और इसके अलावा जो इसमें अक्षर हैं अ, र, ह, म इत्यादि, इन सबको भी अलग अलग जो है ध्यान करने की विधि भी ग्रंथांतरों में मिलती है। तो उसी को यहाँ पर ग्रंथांतरों के रेफरेंस को देकर के यहाँ बताया जा रहा है कि अन्य ग्रंथों में भी कुछ हमें अरहम ध्यान की और भी बढ़कर के विधि ध्यान करने की मिलती है। वह विधि जो कल आपको बताई वह तो है ही, उसके साथ साथ ग्रंथांतरों में अनेक तरह की और भी विधियां हैं, उसमें से कुछ यहाँ बताई जा रही है। पहले कहते हैं रेफरेंस के रूप में यहाँ 3 श्लोक अलग से दिए हैं। अकारादि हकारांतम रेफ मध्यम सबिंदुकम तदेव परमं तत्वं यो जानाति स तत्ववित्। कहा जा रहा है अकार जिसके आदि में है, अकार बोलते हैं, अकार जिसके आदि में है और हकार जिसके अंत में है ना, और रेफ जिसके मध्य में है। क्या हो गया? अकार पहले रखो, हकार बाद में रखो, रेफ बीच में लगाओ और स बिंदुकम और उसको बिंदु से सहित बनाओ रेफ को। हो गया? तदेव परमं तत्वम, इसको परम तत्व कहा गया है। क्या कहा गया है? हाँ, ग्रंथों में इसको परम तत्व कहा गया है। तत्व का मतलब होता है जो सब मंत्रों में सार होता है उसको तत्व बोलते हैं, है ना। सब तत्वों में सार जीव तत्व है ना। सब मंत्रों में सार ये अरहम मंत्राज है। तो जो सारभूत होता है उसे तत्व कहा जाता है। वही परम तत्व को तुम जानो। अगर तुम तत्व को जानने वाले तत्ववेत्ता हो तो इसी को तुम परम तत्व जानो। फिर कहते हैं आगे, सर्वावय संपूर्णम
ततो वयवविच्युतं क्रमेण चिन्तये ध्यानी वर्णमात्रं शशिप्रभम। क्या कहा जा रहा है? ध्यानी को अरहम अक्षरों का पहले तो जो पूर्वोक्त जो हमने अवयव बताए हैं उन अवयवों के साथ चिंतन करें और बाद में फिर उसे अवयव से रहित होकर के ध्यान करें, है ना। माने पहले तो आपने अरहम का पूर्ण ध्यान कर लिया, अरहम के अक्षरों का, है ना। अब फिर उसको अलग अलग अक्षर करके उसका ध्यान किया जाता है। जैसे कल आपको बताया था ना कि चंद्रमा तक भी पहुंच गया, घूम रहा है ना, आपके मुख में प्रवेश करने के बाद में, और फिर घूमते हुए दिशाओं में उछल रहा है और फिर जो है सिद्धशिला तक पहुंच गया। फिर आपने वापस ला करके उसको अपनी नाक पर, भौं पर स्थापित कर लिया और फिर उसमें लीन हो गए। तो ये प्रक्रिया होने के बाद में आगे की इस प्रक्रिया को उसके साथ में जोड़ सकते हैं। ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह ग्रंथांतरों में भी ये प्रक्रिया दी है कि पहले तो हमने उसका अवयवों के साथ ध्यान कर लिया, माने पूरे अक्षर उसके, और फिर अब हम उसको तोड़ तोड़ करके उसका ध्यान करते हैं। आ का अलग, रा का अलग, हा का अलग, मा का अलग, ऐसे करके, है ना, बिंदु का अलग। तो जब वो है अवयव से रहित ध्यान करें तो फिर क्रम से, है ना, वह चंद्रमा के समान प्रभाव वाला जब वह हकार स्वरूप वर्ण मात्र उसका हम चिंतन करें। फिर क्या करें? बिंदुहीनम कलाहीनम रेफद्वितय वर्जितम अनक्षरत्वमाप प्रमुधा उच्चार्य चिंतयेत। कहा जा रहा है इस मंत्राज का जो बिंदु है माने अनुस्वार, उससे रहित फिर इसका चिंतन करें। फिर इसमें से जो कला है अर्धचंद्राकार, उसको भी निकाल दें, उससे भी रहित चिंतन करें। फिर इसके जो दो रेफ हैं, एक नीचे और एक ऊपर, है ना, चूँकि अरहम के हा में मुख्य रूप से यहाँ पर ये रूप दिया जा रहा है ना, जो रूप हमें देखने को कम मिलता है। ये क्लिष्ट रूप है। सरल रूप जो है उसका वो ये है जो आपको देखने को मिल रहा है अरहम। लेकिन थोड़ा सा क्लिष्ट रूप ये हो जाता है जब उस हा में नीचे भी रेफ होती है और ऊपर भी रेफ होती है। नीचे रिकार होता है, ऊपर रेफ होती है ना। तो दोनों रेफों से रहित ये जो हकार है इसको अनाहत मंत्र अलग से कहा गया है। क्या कहा गया है इसको? अगर हम इसको हकार का केवल चिंतन करें, हकार में री नीचे ऊपर रेफ, है ना, चंद्र बिंदु, तो ये कहलाएगा अनाहत। और अगर हम इसको आ के साथ में चिंतन करें तो ये अरहम बनकर के कहलाता मंत्रराज। तो ऐसे इसमें थोड़ा सा डिफरेंस इस ग्रंथ के इस श्लोकों को पढ़ करके समझ में आता है। तो इस तरह से दोनों रेफ से रहित फिर इसका चिंतन करें। और जब ये उच्चारण के योगी ना रह जाए, अब तुमने सामने उसके अवयवी निकाल दिए, तब इसको क्या बोलोगे? अब समझ आ रहा है? आ अलग हो गया, हा का भी नीचे की री अलग हो गई, रेफ अलग हो गया, बिंदु अलग हो गया, चंद्र उसका जो चंद्रकला थी वो भी अलग हो गई, है ना। अब ये उच्चारण के योगी नहीं रहा, अब आप इसको बोलोगे कैसे? तो उसी रूप में ही इसका चिंतन करना है कि अब हम इसको क्या बोलें, उच्चारण से रहित हो गया, ऐसा भी क्रम क्रम से चिंतन करना है। ठीक है ना। फिर कहते हैं चंद्रलेखा समम सूक्ष्मम स्फुरंतम भानुभास्वरम अनाहताभिदम देवम दिव्य रूपम विचिंतयेत। चंद्रमा की रेखा के समान माने कला के समान, जो अत्यंत सूक्ष्म हो गया, ठीक है ना, फिर भी वह सूर्य के प्रभा के समान दैदीप्यमान है, स्फुरायमान है, ऐसा वह दिव्य रूप का धारक जिसका नाम है अनाहत, है ना, उसे आप अनाहत देव समझें। अब वो एक देव के रूप में आप उसकी कल्पना करें कि अब उसमें कुछ नहीं बचा, है ना, जो उसका एक चंद्रमा की बस रेखा बची रह गई है, बिंदु भी हटा दिए, चंद्रमा की रेखा बची रह गई है, और वो रेखा सूर्य के प्रकाश की तरह भासमान है, प्रभासमान है, स्फुरायमान है, दैदीप्यमान है। ठीक है ना। अब इसको आप एक दिव्य अनाहत देव समझें और उसका चिंतन करें। ठीक है। फिर कहते हैं अस्मिन् स्थिरीकृताभ्यासा सन्तः शांतिम समाश्रिता अनेन दिव्यपोतेन तीर्त्वा जन्मोग्र सागरम। कहते हैं इस अनाहत नाम का ये जो देव बन गया, इसको क्या नाम दिया? उसी अनाहत अक्षर से मंत्र से निकला हुआ। अब ये केवल जो रेखा स्वरूप, केवल जो चिंतन इसमें करना है, सूक्ष्मता में पहुंच गए ना, अनेक स्थूल चीज़ों से हट करके आप सूक्ष्म में पहुंच गए, एक चंद्रमा की रेखा के समान बस चिंतन रह गया।
अब उसमें आपने अपना मन स्थिर किया, उसमें जिसने अपना स्थिर अभ्यास कर लिया है, ऐसा कोई भी सत्पुरुष होगा वो इसी के सहारे इस संसार के घोर समुद्र को पार कर जाएगा। यानी इसका ही स्थिर अभ्यास करने से वह उस मोक्ष स्थान पर पहुंचेगा, सिद्धशिला पर पहुंचेगा, जहां पर अनंत अव्ययवाद शांति ही शांति है। समझ आ रहा है? ये इस मंत्र के ध्यान की यह जो विधि बताई जा रही है, इसको सुनने के बाद में ही आप इसका ध्यान कर पाएंगे। फिर कहते हैं कि इसका चिंतन और कैसे करना। तदेव च पुनः सूक्ष्मं क्रमात् बालाग्र सन्निभं ध्यायेदेकाग्रतां प्राप्य कर्तुं चेतः सुनिश्चलम्। फिर क्या करना? एकाग्रता को और प्राप्त करो। अब देखो एकाग्रता कितनी एक कहना चाहिए कठिन चीज हो गई। पहले आपकी एकाग्रता किसमें थी कि वो अरम घूम रहा है ना, मुंह पर, आँखों पर, पूरे विश्व में, समझ आ रहा है, सब दिशाओं में, तो उसमें एकाग्र करना तो आसान था। अब जब वो इस तरीके के सूक्ष्म रूप में परिणमन कर गया, अब उस पर एकाग्र करना, एक चंद्रमा की रेखा के समान उस लकीर पर एकाग्र करना, फिर उसको भी छोड़ करके कह रहे हैं अगर आपने अपना उसमें चित्त स्थिर कर लिया हो, उस अनाहत को भी फिर आप और सूक्ष्म क्रम से सूक्ष्म रूप में ध्याएं, और इतना ध्याएं कि जैसे बाल का अग्रभाग आ जाता है ना, इतना पतला, इतना छोटा, उसमें भी आपका ध्यान लगा रह जाए। समझ आ रहा है? ये कहलाता है ध्यान। सूक्ष्मता की ओर जाओगे तो ध्यान होगा, और सूक्ष्मता की ओर आपसे कहते आ रहा हूं मैं कि स्थूलता से ही हम सूक्ष्मता की ओर जा सकते हैं। अभी तो ये फिर भी हमारे लिए पहचानी हुई चीज है, अक्षर के रूप में, चंद्र रेखा के रूप में, और पतला सूक्ष्म कुछ भी हमारे द्वारा देखा हुआ पहचाना हुआ रूप है। अगर जब आप इसको ध्यान लगाने में, इसमें अपना मन एकाग्र करने में समर्थ हो जाएंगे, तभी आप आत्मा जैसी सूक्ष्म तत्व की ध्यान की अवधारणा में उतर पाएंगे। समझ आ रहा है? क्योंकि आत्मा तो सबसे सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म आत्मा का ध्यान भी वही कर पाते हैं जिन्हें इसके ध्यान में कुछ एकाग्रता आ जाती है, क्योंकि जैसे आपका मन एकाग्र होता चला जाएगा, वह सूक्ष्मता में और ज़्यादा घुसता चला जाएगा और सूक्ष्म को पकड़ने लग जाएगा। समझ आ रहा है? तो ध्यान का मतलब क्या है? सूक्ष्मता की ओर आना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर आना, दृश्य से अदृश्य की ओर आना। समझ आ रहा है? जो हमारे लिए केवल अभी शब्दों से ज्ञात था, उसके वास्तविक अर्थ की ओर आना। ये ध्यान का ये अपने आप में एक उद्देश्य होता है। इसलिए ध्यान का अभ्यास करने के लिए ध्यानी को पहले ये पदस्थ ध्यान के अभ्यास से अपने मन में इतनी एकाग्रता ले आनी होती है कि वह उस सूक्ष्म में टिक जाए, है ना। अरहम के बड़े बड़े अक्षरों में तो सब टिक जाएंगे, लेकिन जब उसके अवयव हो जाएंगे, केवल रेखा रह जाएगी, और फिर वो भी उसमें भी सूक्ष्म बाल के बराबर रह जाए, उसमें भी आपको कुछ दिखाई दे, वह ज्योति स्फुरायमान अनाहत देव स्वरूप, वह आपके अंदर मन की एकाग्रता के लिए कारण बने, तब जाकर के आप कहीं और अंतरंग की सूक्ष्म वस्तु में उतर पाएंगे। समझ आ रहा है? इसलिए ध्यान किया जाता है सूक्ष्मता की ओर जाने के लिए, है ना। तो ध्यान स्थूलता में रहने का नहीं है, ध्यान द्रव्य में घूमने का नहीं है, ध्यान द्रव्य के अंदर की जो सूक्ष्म से सूक्ष्म पर्याय है, उस पर्याय को पकड़ने का नाम ध्यान है। समझ आ रहा है? हाँ, वस्तुतः हम जब साइंस में भी देखते हैं तो क्वांटम फिजिक्स होती है, उसमें भी यही एनर्जी का फ्लो देखा जाता है। कोई भी चीज है आपको स्थूल रूप में दिखाई दे रही है, अगर हम उसको ये देखेंगे कि ये किन चीज़ों से बनी है, तो उसमें अनेक तरह की आपको एनर्जी बहती हुई दिखाई देगी। उस एनर्जी को जो आप पकड़ने की कोशिश करेंगे, ये आपके लिए उसका ध्यान कहलाएगा। समझ आ रहा है? आपसे कहा गया सागर का ध्यान करो। किसका? सागर का। कौन से सागर का? कौन से सागर का ध्यान करना है? अटलांटिक सागर, प्रशांत महासागर,
समझ आ रहा है? हाँ, तो वास्तव में आपको ध्यान करने के लिए अगर कहा जाए, मान लो आपको एक्चुअली में सागर ही देखना है ना, पहले बाहर का ही सागर देखो, भीतर के सागर बाद में दिखेंगे, है ना। सी जो फुल ऑफ वाटर होता है, उस सी को ही देखो, उसी ओशन को देखो जो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे बड़ा इजी है सागर का ध्यान करना, तो समझ आ रहा है? हाँ, फिर आप कहोगे इसके ध्यान में तो मन आराम से लग जाता है। जब आपको बिठाला गया था, एक बहुत बड़ा तिर्यक लोक के समान क्षीर सागर है ना, जिसमें शांत जल बह रहा है, तो आपका ध्यान आराम से लग गया होगा। ऐसे सागर की कल्पना में आपका ध्यान लग गया, समझ आ रहा है? अब हम आपके ध्यान को इस सूक्ष्मता की ओर ले जाएं और हम आपसे कहें कि उस सागर में जो लहरें हैं, समझ आ रहा है, उनमें से किसी एक लहर को पकड़ लो। क्या कर लो? हाँ, केवल एक लहर को पकड़ लो, उस एक लहर पर अपने को टिकना अपने मन को। हाँ, अब आप देखो कि वो कितना कठिन हो गया। हाँ, ध्यान तो उसी का नाम है, बाकी तो जो है वो तो एक आपका दृश्य है जो आपकी कल्पना में आ रहा है, लेकिन ध्यान तो वह होगा जो उस सूक्ष्मता पर जाकर के टिक जाए। ऐसे ही तो ध्यान किया जाता है, जो कहाँ ले जाए, हमें सूक्ष्मता पर ले जाए। अब आप सोचो, क्या आप लहर को देख सकते हो अपने ध्यान में, उसको पकड़ सकते हो और उस पर अपना ध्यान टिका सकते हो? वो कहाँ से उत्पन्न हो रही है, कहाँ पर विलीन हो रही है, उस लहर को अपने ध्यान से पकड़ने का अगर आप आयाम कर पाओ तो समझना कि आप कुछ ध्यान करने के लिए तैयार हो, कंसंट्रेशन आपका बन रहा है ना। इसी से बनता है ध्यान, एकाग्रता इसी को बोलते हैं। वो सुना था ना आपने अर्जुन के बारे में, जब वृक्ष के, है ना, एक शाखा पर एक काली मिर्च टंगी हुई थी। क्या टंगी थी? समझ आ रहा है? तो उस अर्जुन से कहा गया, है ना, और उस अर्जुन के साथ में जितने भी और उसके भाई लोग थे, साथी लोग थे, उन सबसे कहा गया क्या करना? हाँ, कि आपको इस पर अपना निशाना साधना है। समझ आ रहा है? तो सब लोगों को निशाना साधने के लिए कहा गया और सबने निशाना साधा। सब आए और सबको जो है उस समय पर जहां निशाना साधना था वो चीज नहीं दिख रही, आसपास की सब चीजें दिख रही हैं। किसी को तो वृक्ष दिख रहा है, तना दिख रहा है, शाखाएं दिख रही हैं, पत्ते दिख रहे हैं, फूल दिख रहे हैं। समझ आ रहा है? लेकिन जिस पॉइंट पर निशाना साधना है, उस पॉइंट को देखने के बाद वहीं पर हमारा वार हो तो वो कहलाता है लक्ष्य पर वार करना। समझ आ रहा है? ये प्रैक्टिस जो हम बाहर कर रहे होते हैं, वही प्रैक्टिस हमारे भीतर ध्यान में भी काम आती है। समझ आ रहा है? जितने अच्छे आप तीरंदाज होगे, तीरंदाज का मतलब हाँ, निशाने साधने वाले, तीर मारने वाले, जितने अच्छे आप तीरंदाज होगे, उतना ही अच्छा आपकी एकाग्रता मन की अपने आत्म ध्यान के विषय में भी बन सकती है और इन पदस्थ ध्यान के विषय में भी बन सकती है। हाँ, जरूरी है। टेक्निक, स्किल्स जो है हमेशा काम आती हैं। समझ आ रहा है? जितना आप बाहर अच्छा कर सकते हो उतना ही भीतर भी अच्छा कर सकते हो, है ना। इसीलिए कहा जाता है कम्मे सूरा सुधम्मे सूरा। समझ आ रहा है? जिन्होंने बड़े बड़े लोगों को पहले अपने निशानों के साध करके, है ना, अपने निशानों से उनको जो है साधा है, तो वही व्यक्ति जब आत्म ध्यान में बैठता है तो अपने लक्ष्य को भी आसानी से साध लेता है, अक्षरों की भी साधना कर लेता है और आत्मा की भी साधना कर लेता है ना। अब आप कहोगे तो क्या महाराज पहले में बंदूक चलानी सीखनी चाहिए? क्या हमें पहले तीर मारना सीखना चाहिए? अगर आप तीर चलाना नहीं भी जानते हो, नहीं भी सीखो तो कोई बात नहीं। अगर सीखे हो तो भी उसका उपयोग इस रूप में करो, और अगर नहीं भी सीखे हो तो उसी के लिए आचार्य इतना देर से आपको घुमा रहे हैं। आज कम से कम ये शायद तीसरा दिन होगा जब हम आपको इस अरहम मंत्राज के ध्यान में, है ना, घुमाते ही जा रहे हैं।
ताकि आपके दिमाग में वह एक जो कहना चाहिए पद्धति है, वो पद्धति का भी निर्माण हो जाए और उस पद्धति से आप कहाँ तक आपको पहुँचना है वहाँ तक आप पहुँच पाएँ। यह भी इसी प्रकार के अभ्यास से ही होता है। अगर आप इसका अभ्यास जैसा बताया जा रहा है वैसा करते रहोगे तो आप वहाँ तक पहुँच जाओगे जिस सूक्ष्मता तक आचार्य अपने को पहुँचाना चाहते हैं, है ना। तो ये जो है अपने मन को स्थिर करने वाला जो योगी होगा वही इस तरीके का ध्यान कर पाता है। फिर आचार्य कहते हैं ततोपि गलिता शेष विषयीकृत मानस अध्यक्षम ईक्षते साक्षात अंग जगत ज्योतिर्मयम क्षणे। क्या कहा जा रहा है? उसके पश्चात जब आपने बाल के अग्रभाग पर भी अपना ध्यान टिका लिया तो उसके बाद में क्या हो गए? गलित हो गए समस्त विषय, जिसमें ऐसे अपने मन को स्थिर करने वाला योगी उसी क्षण ज्योतिर्मय साक्षात जगत को प्रत्यक्ष देखने लग जाता है। क्या हुआ? मतलब कि जब आपके मानस में कोई और किसी भी प्रकार का और कोई विषय ना रह जाए, सिर्फ उसी में आपका मन टिक जाए, डूब जाए, तो उस एकाग्रता की स्थिति में एक पॉइंट पर अगर आपका मन टिका तो आपको बहुत सारी चीजें अपने आप प्रत्यक्ष होने लग जाएंगी। ये भीतर का जो बोलते हैं सिक्स सेंस, समझ आ रहा है, उसका जो है ऑपरेट हो जाना, है ना। उसके माध्यम से जो है आपको फिर वह भी दिखने लगेगा जो आपको सामान्य से दिखाई नहीं देता था। समझ आ रहा है? ये सब प्रत्यक्ष होने लग जाता है, माने धीरे धीरे उसके अंदर प्रत्यक्ष ज्ञान प्रकट होने लग जाता है। और जब इस तरीके के ध्यान में परिणति बनती चली जाती है, आगे देखो क्या क्या और सिद्ध होने लग जाता है। सिद्ध्यंति सिद्धय सर्वा अणिमाद्या न संशय सेवां कुर्वन्ति दैत्याद्या आज्ञैश्वर्यं च जायते। इस ध्यान से, एकाग्रता से क्या होगा? और भी अनेक सिद्धियां हैं, वो सब सिद्धियां आपको सिद्ध हो जाएंगी इस एकाग्रता से। समझ आ रहा है? अब आप समझ सकते हो कि ये आसान काम नहीं है। अगर आपको इतने बड़े बड़े फल मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही एकाग्रता की चीज़ है, और उस एकाग्रता के होने पर ही सिद्धियां होती हैं। एकाग्रता होनी चाहिए। समझ आ रहा है? जब आप मंत्र का आलम्बन एकाग्र होकर के करते हैं तभी सिद्धियां सामने आती हैं, और उस मंत्र से जुड़ी हुई जितनी शक्तियां हैं वो शक्तियां भी तभी प्रकट होती हैं जब आप एकाग्रता के साथ में उस मंत्र का जाप या ध्यान करते हैं। रावण का नाम तो सबने सुना है? वह जब मंत्र जाप करता था तो उसकी एकाग्रता इतनी बढ़कर के होती थी कि जिस मंत्र को 1,00,000 बार पढ़ने के बाद में वह मंत्र सिद्ध होता था, वह उसको 10,000 बार पढ़ने में सिद्ध हो जाता था। क्यों? 1,00,000 बार उनके लिए पढ़ना जिनका मन एकाग्र नहीं है, और जिसका मन एकाग्र है तो वो केवल 10,000 बार में ही उस पढ़ करके उसको सिद्ध कर लेता था। समझ आ रहा है? ये एकाग्रता की बात होती है। तो ऐसे ये जैसे ही एकाग्रता मंत्रों पर आती है ये सिद्धियां होने लग जाती हैं, और उसमें भी अनेक प्रकार की जो रिद्धियां, जैसे अणिमा आदि भी ये सिद्धियां कहलाती हैं, है ना। यानी अपने शरीर को छोटा सा बना लेना, बड़ा कर लेना, समझ आ रहा है, हल्का कर लेना, भारी कर लेना, हाथ फैला देना, पैर फैला देना, लंबा तक चला जाना, ये सब सिद्धियां भी इस प्रकार के ध्यान से आने लग जाती हैं। इसमें आपको संशय नहीं करना है, बस एकाग्रता की बात है। कौन अर्जुन है? जो अर्जुन होगा उसको सिद्धियां मिलेंगी, और जो अर्जुन नहीं होगा उसे जो है देखने में तो सब आएगा लेकिन वहां पर वार नहीं होगा जहां पर वार करना है। समझ आ रहा है? इसलिए यहां पर कहा जा रहा है जब ऐसा हो जाएगा, जितने भी दैत्य, माने कोई भी जो दुष्ट देव होते हैं, राक्षस वगैरह होते हैं, उपद्रव करने वाले देव होते हैं, ये सब आपकी सेवा करने लग जाएंगे। परेशान नहीं करेंगे फिर आपको, फिर क्या करेंगे? हाँ, आपकी सेवा करेंगे, और आपके अंदर आज्ञा और ऐश्वर्य पैदा हो जाएगा। माने आपकी आज्ञा को देव लोग भी मानेंगे, मनुष्यों की बात तो छोड़ो, है ना। ये आज्ञा ही सबसे बड़ा ऐश्वर्य होता है, और ये आज्ञा ऐश्वर्य भी
इस प्रकार के ध्यान से उस आत्मा में उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। ये ध्यान के अब फायदे बताए जा रहे हैं। क्रमात् प्रचाव्य लक्ष्येभ्य ततो लक्ष्ये स्थिरम मनः ददतोष्य स्फुरत्यंतर ज्योति अत्यक्षमक्षयम। फिर कहते हैं क्रम क्रम से, है ना, जितनी भी देखने योग्य वस्तुएं उन सब से देखते हुए भी उससे अपना ध्यान छुड़ा करके अलक्ष्य में, माने जो अब हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उसमें जो अपने मन को धारण करते हुए ध्यानी के अंतरंग में, है ना, एक अंतर ज्योति प्रकट होती है, जिसको बोलते हैं अंतरंग में इंद्रिय के अगोचर ज्ञान प्रकट हो जाता है। माने यह पदस्थ ध्यान हमें केवल ज्ञान को प्राप्त कराने के लिए कारण बन जाता है। क्या सुन रहे हो? बहुत से ऐसे पढ़े लिखे ज्ञानी लोग हैं जैन समाज में भी, समझ आ रहा है? हाँ, मैं अनंत ज्ञान स्वरूप हूँ, अनंत वीर स्वरूप हूँ, अनंत दर्शन रूप हूँ, ऐसा चिंतन तो करते हैं, लेकिन ध्यान करने के लिए पदस्थ ध्यान का आलम्बन नहीं लेते हैं। पदों में मन लगाने का, अभ्यास करने का मन नहीं बनता है। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि उन्हें इस प्रकार के ध्यान के फायदे और इस प्रकार के ध्यान की पद्धति से भी केवल ज्ञान तक हम पहुंचते हैं, इस पद्धति पर उन्हें विश्वास नहीं रहता है। समझ आ रहा है? उन्हें केवल जो पढ़ाया गया उसी पर विश्वास हो जाता है। तो जो हमारे अंदर सूक्ष्म रूप में, अतीन्द्रिय रूप में, जो इंद्रियों के अगोचर जो केवल ज्ञान है, वह केवल ज्ञान भी ऐसे ही पदस्थ ध्यान के माध्यम से होता है। एक अक्षर के ध्यान से भी केवल ज्ञान होता है, 2 अक्षर के ध्यान से भी केवल ज्ञान होता है, 7 अक्षरों के ध्यान से भी केवल ज्ञान हो सकता है, 35 अक्षरों के ध्यान से भी केवल ज्ञान हो सकता है। क्या समझ आ रहा है? सब तरीके के मंत्र हैं कि नहीं? एक अक्षर वाला मंत्र होता है ओम, है ना। अब इस अरहम को कितने अक्षर वाला माना जाए? हैं? वैसे तो देखो 2 अक्षर वाला है, हैं? चाहो तो 2.5 अक्षर वाला भी कह सकते हो। हाँ, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, ऐसे ही 2.5 अक्षर अरहम का ध्यावे सो ध्यानी होए। समझ आ रहा है? हाँ, तो ये 2.5 अक्षर का कमाल तो वैसे भी पहले आपने सुन रखा है? तो 2.5 अक्षर का भी मान के चलो, तो 2.5 अक्षर से भी ये आप ध्यान करके 2 अक्षरों का ध्यान करने के बाद में आधा अक्षर का ध्यान करते हुए केवल एक पॉइंट पर ध्यान करने तक की स्थिति में पहुंच जाना, ये अपने आप में इतनी सूक्ष्मता का वर्णन करने वाला है कि उसके माध्यम से उस ध्यानी को केवल ज्ञान की भी प्राप्तियां होती हैं। तभी इन ध्यानों का वर्णन है। समझ आ रहा है? माने पिंडस्थ ध्यान में भी लीन होने से आप केवल ज्ञान तक को प्राप्त कर सकते हैं, पदस्थ ध्यान में लीन होकर के भी आप केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, और आगे के रूपस्थ रूपातीत में भी होकर के कर सकते हैं। तो पदस्थ ध्यान में लीन होकर के कैसे ये इंद्रिय के अगोचर हमें ज्ञान प्राप्त होता है, इस बात का यहाँ पर हमको ज्ञान दिया जा रहा है। इसलिए हमें इस पर भी विश्वास करना चाहिए, अक्षरों पर भी ध्यान करने का मन बनाना चाहिए। पढ़े लिखे लोग ये सोचते हैं अक्षरों के ध्यान से क्या होगा। समझ आ रहा है? हाँ, ये ज़्यादा पढ़ने लिखने का, दिमाग ज़्यादा चढ़ जाने का एक बहुत बड़ा ही दुष्परिणाम सामने आता है। समझ आ रहा है? ज्ञान, आत्मा का ध्यान, आत्मा का ज्ञान, केवल ज्ञान का चिंतन, ये करने में तो मन लगता है? लेकिन अक्षर का चिंतन करते करते हम आत्म ध्यान तक पहुँचें, केवल ज्ञान तक पहुँचें, ये पढ़े लिखे लोगों की समझ में क्यों नहीं आता? हमें ऐसा लगता है कि शायद उन्हें पूरा का पूरा पाठ ध्यान का क्रम से नहीं पढ़ाया गया। समझ आ रहा है? उन्हें एकदम से जो है टॉप लेवल की चीज़ पढ़ा दी गई, तो उन्हें बस उस पर ही जाकर के उनकी बुद्धि अटक गई। अगर क्रम से पढ़ा होता, सब कुछ पढ़ा होता, विश्वास के साथ पढ़ा होता, ये ध्यान की जो पद्धतियाँ बताई गई हैं पूरे धर्म ध्यान की, अगर इन सब पद्धतियों को क्रम क्रम से पढ़ करके ध्यानी बने होते, तो आपका हर ध्यान का करने का मन लगता और हर ध्यान की इम्पोर्टेंस भी आपको समझ में आती। समझ आ रहा है? तो जब हमें इस तरह की पद्धतियों की इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आती, तो इससे भी समझ लेना चाहिए कि हमारा दिमाग कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है। क्या समझ आ रहा है? हैं? ध्यान तो वही कर सकता है जो बिल्कुल ऑर्डिनरी वे में रहने वाला हो। हैं? ज़्यादा जिसका माइंड एक्स्ट्रा होता है उसको ध्यान करने में भी दिक्कत जाती है। टिकेगा ही नहीं वो जो एक्स्ट्रा चलता है जिसका। हैं?
ध्यान में तो बिल्कुल आपको सामान्य रखना है। जितना आप सामान्य होते चले जाएंगे, सामान्य की ओर बढ़ते चले जाएंगे, सामान्य पर चिंतन टिक जाएगा। जितना आपके अंदर उस विषय में जिसका आप ध्यान कर रहे हैं कोई अट्रैक्शन ना रह जाए, बस सामान्य से हम उसका ध्यान कर रहे हैं, उतना ही आपके अंदर ध्यान उतरता चला जाएगा। तो ध्यान हमें बिल्कुल सामान्य की ओर ले जाता है। समझ आ रहा है? जब तक हम विशेष को देखते हैं तब तक ध्यान नहीं होता है, मन जुड़ता है, केवल मन में आकर्षण होता है। समझ आ रहा है? सागर की लहरों को देखोगे तो मन में आकर्षण पैदा होता है। लहरें बिल्कुल शांत हों, केवल आप समुद्र को देखो और फिर उस समुद्र के अंदर बिना हवा के भी कहीं ना कहीं कोई लहर उत्पन्न हो रही है, आप उतनी शांत लहर को देखो तो वह सामान्य का ध्यान कहलाएगा। लेकिन आपको मजा किस में आता है? जब हवा चल रही हो, समझ आ रहा है, उमड़ रहा हो समुद्र, समझ आ रहा है, किनारों की तरफ घुमड़ घुमड़ करके बढ़ रहा हो, है ना, और नृत्य कर रहा हो, तब आपको उस समुद्र को देखने में आनंद आता है। आनंद तो आता है लेकिन ध्यान नहीं होता है ना। तो ध्यान कब होगा? जब आप उस समुद्र को बिल्कुल शांत देखेंगे, उसकी एक लहर भी अगर उठ रही है तो वो भी आपके ध्यान में आ रही है, उस तक आपका मन पहुंचेगा, तब वो ध्यान कहलाएगा। ये कहलाता है सामान्य में आ जाना, ऑर्डिनरी हो जाओ। समझ आ रहा है? ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाओगे तो आप ध्यान के लिए, है ना, मतलब एक योग्य पात्र जो होना चाहिए वो नहीं रह पाओगे। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि ऐसे ध्यान जो अक्षरों के ध्यान हैं उनमें भी बहुत आनंद उत्पन्न होता है। समझ आ रहा है? अब जब आप ध्यान कर रहे हो तो ध्यान में आनंद उत्पन्न होता है। वैसे ही होता है जैसे आप किसी सागर का ध्यान कर रहे हो तो उसमें आप ध्यान करते करते बिल्कुल सामान्य स्थिति तक पहुंच जाओ, है ना। जब आप सामान्य स्थिति तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो आप उसके नाद को भी सुनते हो। क्या सुनते हो? है ना। ये भी एक ध्यान देने का तरीका है, उसकी केवल आवाज को सुनना। आप यहां बैठे हो लेकिन आपके कान में उसका नाद आना चाहिए कि समुद्र कैसे गरजता है, समुद्र में आवाज कैसे आती है। समझ आ रहा है? हाँ, जिनको इस तरीके की जो है ध्यान करने की सिद्धियां आ जाती हैं, वही जो है ऐसे जो शब्द भेदी बाण होते हैं, इस तरीके की सिद्धियां होती हैं ये कि आप जिधर की ओर शब्द उत्पन्न हो रहा है उधर अपना तीर छोड़ोगे तो वहीं जाकर के बैठेगा जहां से शब्द पैदा हो रहा है। समझ आ रहा है? हाँ, श्रवण कुमार, हाँ, एकलव्य नहीं, श्रवण कुमार, है ना। हाँ, तो ये सब सिद्धियां हैं, एकाग्रता से उत्पन्न होने वाली सिद्धियां हैं। पहले सामान्य मनुष्यों में भी ये सिद्धियां हुआ करती थीं। समझ आ रहा है? क्योंकि ये ध्यान के माध्यम से इस तरह की अलौकिक सिद्धियां लोगों के पास हुआ करती थी। लोगों के मन चंचल नहीं थे, एकाग्र थे। समझ आ रहा है? आज ध्यान के साधन नहीं है, आज जानकारियों के साधन ज़्यादा हैं, मन विघटित ज़्यादा हो चुका है, मन तरह तरह की चीज़ों में घूमता ज़्यादा है, एकाग्र कहीं नहीं होता है। समझ आ रहा है? मोबाइल जैसी स्थिति है मन की। क्या समझ आ रहा है? मन और मोबाइल दोनों बराबर हो रहे हैं। एक क्षण में क्या देखना, अगले क्षण में क्या देखना, एक क्षण में कहाँ है, अगले क्षण में कहाँ है। समझ आ रहा है? एक क्षण में कौन से बात कर रहा है, अगले क्षण में कौन से बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल जो है मन को मोबाइल की तरह जो है बिल्कुल जोड़ रखा है। समझ आ रहा है? इसलिए मन को मोबाइल में मजा आता है। हाँ, समझ आ रहा है? एक क्षण में इंटरनेट के थ्रू आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो, कहाँ क्या चल रहा है विदेशों में, दूर दूर सब कुछ आपके सामने आ रहा है। पहले क्या हो चुका है सबकी रिपोर्ट आपके सामने क्षण भर में। समझ आ रहा है? ये मन की तरह ये मोबाइल जब काम करने लगा तो आदमी का मन बस मोबाइल में रमने लगा। मन फिर उसका एकाग्र होने के लिए तैयार इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो मन उसमें जब घूमने लग गया तो अब एकाग्र कैसे हो, उसको एकाग्रता के फायदे ही नहीं मालूम। समझ आ रहा है? इसलिए मोबाइल चलाने वालों का मन कभी एकाग्र रहता नहीं है। हाँ, समझ आ रहा है? ये पोस्ट फिर ये पोस्ट, ये पोस्ट, बस ऐसे चलती रहती है बस वो। समझ आ रहा है ना? बस वो घुमाते रहो बस उसको। एक साथ उसमें कितनी चीजें निकल गई पता नहीं, टिकता तो कहीं यही नहीं।
समझ आ रहा है? कहीं टिकेगा, थोड़ा सा क्लिक किया, 1 सेकंड 2 सेकंड नहीं देख पाएगा, अरे चलो अच्छा नहीं चलो समझ आ रहा है? बस ऐसे मन की चंचलता को बढ़ाने वाले लोग, समझ आ रहा है, आज के ज़माने में हैं। आप कह रहे हो कि हमें टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ दिया है, बहुत विज्ञान ने हमें बहुत दिया, यही दिया है कि आपके मन को बहुत ज़्यादा चंचल बनाया है। पहले के लोगों के पास में जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी तो वो अपना मन इस प्रकार के ध्यानों में लगाते थे, तो उनके मन के माध्यम से उन्हें ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो जाती थीं कि उन्हें अपने अंदर सब कुछ दिखाई देता था, सब कुछ वो कर सकते थे, सब कुछ उनके पास में चीज़ें को बदलने की क्षमता होती थी। तो ऐसी सिद्धियां उनके अंदर हो जाती थी, तो वो अपने आप में बहुत बड़े विज्ञानी हुआ करते थे। समझ आ रहा है? इस विज्ञान की कभी कोई कमी नहीं रही है। जब से भौतिक विज्ञान ज़्यादा हावी होने लगा है, तब से आध्यात्मिक विज्ञान जो है फीका पड़ने लगा है ना? तो पहले आध्यात्मिक विज्ञान अधिक होता था, भौतिक विज्ञान मामूली सा रहता था, और जिसके अंदर इस तरीके की पद्धतियां आ जाती थीं तो वह व्यक्ति अपने पास में शक्तियों को रख कर के भी उससे कोई ऊल फिजूल काम नहीं करता था। आज के चंचल मन वालों के पास एक तो शक्तियां हैं नहीं, और अगर आ भी जाएं तो वो टिक नहीं सकती। समझ आ रहा है? क्योंकि उनका मन इतना चंचल है कि ऊल फिजूल काम करने के अलावा उन्हें कुछ और उससे होने का ही नहीं है? ये जो आप आज देख रहे हो और ये जो आपको आज पढ़ाया जा रहा है, इसके बीच में जो एक अंतर है, ये अंतर ही है। वो अंतर किस लिए है कि मन की गति इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है, मन की गति इतनी ज़्यादा बाहर अट्रैक्ट हो चुकी है कि उस मन के लिए इस तरह के ध्यान करने में बड़ी कठिनाई महसूस होती है। इसीलिए आज वर्तमान में सिद्धियां नहीं होती हैं। सुन रहे हो? इसलिए कहा जा रहा है इति लक्ष्यानुसारेण लक्ष्याभाव प्रकीर्तित तस्मिन् स्थितस्य मुन्नेहम मुने सिद्धम समेतम, कि इस लक्ष्य के अनुसार जब लक्ष्य का ही अभाव हो गया, माने जिस लक्ष्य का वह ध्यान कर रहा था, अरहम अरहम कहते करते उसकी एक सूक्ष्म रेखा और सूक्ष्म बिंदु, तो उस लक्ष्य से भी उसकी बुद्धि हट करके किसी और अलक्ष्य में चली गई, है ना? माने उसके अंदर की और सूक्ष्मता में उसकी बुद्धि चली गई, और जब वहाँ पर उसकी बुद्धि चली गई तो आचार्य कहते हैं समझ लो कि उस मुनि का जितना भी वांछित कार्य था, जो उसके लिए उस मंत्र से सिद्ध होना था, सब कुछ उसके लिए सिद्ध हो गया। एतत् तत्त्वं शिवाख्यम व समालंब्य मनीषिण उत्तीर्णा जन्म कांतारम अनंतम क्लेश संकुलम। इस तरह से जो ये अनाहत तत्व है, हा अक्षर के साथ में ये अनाहत तत्व है, इसी को शिव तत्व कहा गया है। शिव, शिव नाम का तत्व कहा गया है। समझ आ रहा है? शिव, शिव का मतलब होता है कि जो आपके मन के अंदर अनेक तरीके की, है ना, सुप्त शक्तियां पड़ी हुई हैं, जिन्हें कुंडलिनी के रूप में लोग कहते हैं, उसको जागृत करके जब आप अपनी शक्तियों को उजागर कर लेते हैं तो आपके अंदर यह शिव नाम का तत्व प्रकट हो जाता है। इसको शिव शक्ति बोलते हैं। क्या समझ आ रहा है? दूसरे लोग अनेक तरह की कल्पनाएं करते हैं ना, कुंडली जागरण, कई लोग पूछते हैं भाई, तो ये कुंडली जागरण का मतलब कुछ नहीं होता है, अपने अंदर जो सुप्त शक्तियां पड़ी हुई हैं, वो जैसे सर्प कुंडली आकार में बैठा रहता है, ऐसी शक्तियां अपनी मान लो कैसे बैठी हैं, पड़ी हैं, सोई हुई पड़ी हैं। जब हम इस तरीके के ध्यान करते हैं, हमारी शक्तियां जागृत होती हैं, तो उसी को लोग कुंडली जागरण ये दूसरा नाम दे देते हैं। वस्तुतः ये सिद्धि होने का नाम ही है कि आप भीतर से बिल्कुल ध्यान के साथ जागृत हो गए हो, है ना? आपने इस तत्व का आलम्बन लेकर के, अनाहत तत्व है ये, ह नाम का, ह्रम नाम का ये जो अनाहत तत्व है, इसी को शिव तत्व कहा गया है। माने शिव का मतलब होता है मोक्ष, शिव का मतलब होता है कल्याण, शिव का मतलब होता है सुख। आपको वह उस सुख में पहुंचा दिया। इस अक्षर के ध्यान ने आपको कहां पहुंचा दिया? उस अदृश्य अलक्ष्य सुख में पहुंचा दिया, उस अद्भुत ज्ञान में पहुंचा दिया। जिसे कहते हैं आपका, जैसे शिव का तीसरा नेत्र खुल गया, ऐसे ही जो है इसके ध्यान से आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा। समझ आ रहा है? ये कहलाता है शिव। तो शिव जो है इस तरीके की एक पद्धति है सुख तक पहुंचने की, है ना? उस पद्धति को हमने किसी रूप में, व्यक्ति के रूप में, किसी रूप में हमने उसको मूर्ति के रूप में एक व्याख्यायित कर लिया, लेकिन वस्तुतः भाव है वो शिव तत्व है। तत्व जो होता है
उसको हम कभी भी आकृति नहीं दे सकते हैं। समझ आ रहा है? जैसे कोई भी तत्व, तत्व माने सार होता है, सार की कभी आकृति नहीं होती। कोई भी चीज़ जो इसेंशियल होती है उसका कभी भी सार जो होता है उसको आप आकृति नहीं दे सकते हो। समझ आ रहा है? तो शिव माने है आत्मा का आत्यंतिक सुख, मोक्ष सुख, उसकी क्या आकृति हो सकती है? तो उसको जो आकृति देने कर का हमने काम किया, उसको तो बना दी शिव की आकृति, लेकिन जो शिव का भाव था, शिव का जो तत्व था, वो जो सुख तक पहुंचने का भाव था, वो भाव हमको पता ही नहीं। क्या समझ आ रहा है? कोई भी चीज आप समझ लो, मान लो गन्ना है, समझ आ रहा है? गन्ना, ईख। अब गन्ने की तो आकृति हो सकती है, भाई गन्ना ऐसा होता है, उसका कलर हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो रस है, तत्व है, उसकी क्या आकृति होगी बताओ? समझ आ रहा है? सुख की कोई आकृति नहीं होती। सुख तो अलक्ष्य में पहुंचने का नाम है। जो आपके सामने लक्ष्य है उसके भी परे हमारा मन पहुंच गया तो आप उस सुख में पहुंच गए। अत्यंतिक सुख उसको कहते हैं। उसको वस्तुतः शिव तत्व कहा जाता है। समझ आ रहा है? उसको कहा जाता है कि अब आपका मन जागृत हो गया, अब आपकी कुंडलिनी जागरण हो गई, अब आपको जो है कोई भी तरीके की बाहरी आपदा कुछ भी नहीं कर सकती। आपको कोई जहर भी पिला देगा तो आपके ऊपर जहर का असर नहीं होगा। इसको बोलते हैं शिव तत्व। समझ आया? इसका आलम्बन लेकर के जो विद्वान लोग होते हैं, ध्यानी लोग होते हैं, वो क्लेश रहित हो जाते हैं, माने उन्हें संसार सागर की कोई क्लेश छूते ही नहीं है, है ना। इस तरह से ये मंत्रराज और अनाहत दोनों के ध्यान की विधि यहां पर बताई गई है। दो चीजें बताई जा चुकी हैं आपको, है ना। मंत्रराज अरहम है और ध्यान रम है। रम, हा के नीचे री, ऊपर रैफ और हम चंद्र बिंदु की मात्रा के साथ में। उसको अगर केवल सेपरेट हा का ध्यान करेंगे तो वो अनाहत ध्यान कहलाता है, वो अनाहत मंत्र कहलाता है। और आ के साथ में करेंगे तो वो अरहम के रूप में जो बन जाता है वो अरहम मंत्रराज कहलाता है। ठीक है ना। तो आप क्या करना चाहेंगे? किसी एक चीज का ही ध्यान किया जा सकता है। अरहम का ध्यान जो आपने सीखा है उसी को थोड़ा सा करने का आप मन बना सकते हैं, है ना। थोड़ी देर के लिए हम उसी अरहम ध्यान की विधि को जो हमने पढ़ी है उसी को करने की कोशिश करते हैं। सीधे बैठे कमर सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद रखें। ज्ञान मुद्रा के साथ अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें। मन प्रसन्न रखते हुए अपनी श्वास पर ध्यान दें। प्रसन्न मन के साथ अपने चेहरे पर ध्यान लाएं, नाक के छिद्र पर ध्यान लाएं, आंखों के पास ध्यान लाएं, मन लाएं, ध्यान लाएं, एक ही बात है। अपने शरीर के बाहर अरहम के बड़े बड़े अक्षरों को लिखा हुआ देखें। बड़ा बनाएं। जितना आप अपने मन में बड़े से बड़ा अरहम इमेजिन कर सकते हैं, आप अरहम की पूरे खुले आकाश में बड़े से बड़े अ अक्षर की अपने अंदर इमेजिनेशन करें। उस आ के साथ ही ह अक्षर की खूब बड़ा, उसके ऊपर एक रेफ है और वह बिंदु उसके अंदर है चंद्र बिंदु के साथ में। ऐसे उस अरहम को, बहुत बड़े उस अरहम के मंत्र को मानो वह मंत्र नहीं है, किसी देवता का
किसी सिद्ध देवता का वह आकार है और वह मंत्र रूप मूर्ति पूरे आकाश में चारों ओर भ्रमण कर रही है। वह अरहम के अक्षर कभी छोटे हो जाते हैं, कभी बड़े हो जाते हैं, कभी बहुत बड़े हो जाते हैं, कभी और बहुत बड़े हो जाते हैं। मन चाहे तरीके से उनमें परिवर्तन होता है, मन चाहे तरीके से उनका गमन हो रहा है, मानो वह निर्द्वंद होकर बिना किसी रोक टोक के आकाश में सर्वत्र ऐसे विचरण कर रहा है जैसे सर्वज्ञ भगवान जिन देव विचरण करते हैं। कोई भी उस मंत्र शरीर को रोकने में समर्थ नहीं है। पूरे जगत में वंदनीय ज्ञान का बीज, महान ऐश्वर्य को धारण करने वाला, मंत्रों में महेश्वर कहलाने वाला वह पवित्र मंत्र अरहम का ध्यान इसी रूप में निरंतर करते रहें। आकृतियाँ, उसके साइज आप अपने मन के अनुसार चेंज करते रहें, कभी छोटा कभी बड़ा। अपनी श्वास पर ध्यान लाते हुए अपने हृदय स्थान में श्वास को रोकते हुए क्षणभर के लिए ये महसूस करें कि वही मंत्र बाहर का घूमते घूमते हमारे हृदय स्थान में, हृदय के मध्य कमल पर आसीन हो गया है। गहरी लंबी एक श्वास लें और उस श्वास को रोक के रखें। कुंभक के रूप में उस श्वास को रोक कर रखें और जहाँ जहाँ आपको जोर देने की ज़रूरत पड़े वहाँ वहाँ पर आप कुंभक कर लें। अगर ये श्वास धीमे धीमे छूटती भी जाए तो आसानी से छूट जाने दें और जब छूट जाए तो पुनः कुंभक की विधि को अपना लें। धैर्य के साथ बार बार कुंभक करते हुए इस मंत्रराज का ध्यान करना है। सफ़ेद रंग के सुंदर अक्षरों में, चमकते हुए अक्षरों में यह अरहम हमारे शरीर के चारों ओर जो वायुमंडल है उसमें तैर रहा है, आकाश में घूम रहा है। कुंभक करके इसको अपनी भौं की लताओं में, जो अपने भौं की लकीरें हैं उस पर इसको घूमता हुआ देखें, इस फरायमान देखें अपनी भौं पर। फिर से कुंभक करें और इस कुंभक के साथ में इसी अरहम को अपने मुख कमल में प्रवेश करता हुआ देखें। कुंभक के साथ पूरा ध्यान मुख कमल में इस अरहम को ध्यान करते में लगाए रखें। श्वास धीमे धीमे छूट जाती है। फिर से श्वास लेकर कुंभक करें और महसूस करें कि यह तालू के छिद्र से गमन कर रहा है ऊपर की ओर अरहम। जब ये ऊपर तालु छिद्र से गमन कर रहा है तो उस समय पर एक अमृत का झरना जल की तरह झरता है। उस सुंदर से चंद्रमा के समान शीतल शुभ्र अरहम के
अक्षरों को फिर से कुंभक करते हुए नेत्रों की पलकों पर स्फुरायमान होता हुआ देखें। नेत्रों की पलकों पर वह अरहम छाया रहा, इधर उधर घूम रहा है, नेत्रों की पलकों पर स्फुरित हो रहा है। फिर गहरी लंबी श्वास लें। कुंभक के साथ में इसी अरहम को अपने बालों के ऊपर स्थित होता हुआ देखें, केश पर। जितनी देर कुंभक के साथ रुक सकते हैं रोकें। पुनः फिर श्वास गहरी लंबी लेकर के उस श्वास को रोकें और पूरा अरहम पर ध्यान देते हुए उस अरहम को ज्योतिष मंडल में घूमता हुआ देखें। घूम रहा है ऊपर आकाश में, जहाँ सितारे हैं, चंद्रमा है, सूर्य है। उस ज्योतिष मंडल की हर एक तारे के पास में हर एक चंद्रमा, अनेक सूर्य हैं, अनेक चंद्रमा हैं, एक राजू तक फैले हुए असंख्यात सूर्य, चंद्रमा, असंख्यात तारे, उन सब के बीच में निराबाद घूम रहा है। इस अरहम की शक्ति, अरहम का प्रकाश चंद्रमा से भी बढ़कर के है। चंद्रमा के विमान के समक्ष आकर के चंद्रमा के समक्ष यह स्पर्धा कर रहा है। बार बार चंद्रमा के बाहरी विमान के उस तल से टकरा रहा है जहाँ पर चंद्रमा की किरणें फैल रही हैं। वहीं पर इस अरहम की किरणें उस चंद्रमा की किरणों से भी ज़्यादा हैं और उसी के साथ वह बार बार टकरा रहा है, उसी से स्पर्धा कर रहा है। चंद्रमा से भी ज़्यादा प्रकाशमान होने के कारण से चंद्रमा से बार बार उलझ रहा है, घूम रहा है। क्षण भर में दिशाओं में संचार करने लग जाता है, कभी पूर्व दिशा में, कभी उत्तर दिशा में, कभी दक्षिण दिशा में, कभी पश्चिम दिशा में, कभी विदिशाओं में। सब जगह यह दिशाओं में निर्द्वंद होकर के विचरण कर रहा है। बहुत लंबा दूर दूर तक आकाश में उछलता जा रहा है, उछलता जा रहा है। जैसे कोई बार बार अपने प्रतिद्वंदी से टकराता है, वैसे ही ये फिर से चंद्रमा के पास में आकर के टकराने लगा। चंद्रमा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है और चंद्रमा के अंदर जो कलंक दिखाई दे रहा है उसको भी यह धोता हुआ, उस कलंक, चंद्रमा के कलंक को भी साफ करता हुआ, इतना ज़्यादा तेज प्रकाश इस अरहम के अंदर है कि उस चंद्रमा के कलंक को साफ करता हुआ उसके पार निकल गया। मानो इसने संसार के सब भ्रमों को दूर कर दिया और यह सब पहाड़ों पर, पर्वतों पर, नदियों पर, समुद्रों में, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थानों में भी निराबाद होकर के विचरण करते हुए ऊपर की ओर बढ़ता चला जा रहा है। सभी स्वर्ग के विमानों पर पहुंच कर के 16वें स्वर्ग तक के विमान की यात्रा कर चुका है और ऊपर चलता चला जा रहा है। इस अरहम को रोकने वाला कोई नहीं। धीमे धीमे निरंतर ऊपर बढ़ते हुए यह सिद्ध शिला तक पहुंच गया, परम स्थान, मोक्ष स्थान को प्राप्त करके, जहाँ पर मोक्ष लक्ष्मी निवास करती है। सिद्धों का अनंत सुख जहाँ रहता है, सिद्ध अनंत संख्या में जहाँ होते हैं, वहीं पर जाकर के यह उन्हीं से मिलने लग गया, उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है। अंदर अंदर एक एक सिद्ध के अंदर अनंत सिद्ध बैठे हैं, सब में यह निराबाद रूप से चलता चला जा रहा है। इसे और किसी की शरण नहीं चाहिए। मानो यह कह रहा है मुझे केवल सिद्ध की शरण ही चाहिए, क्योंकि यह स्वयं सिद्ध स्वरूप है।
इसलिए ये सिद्धों की शरण में पहुंचा है। सिद्धम शरणम पव्वज्जामि, सिद्धम शरणम पव्वज्जामि। मानो इसके अंदर से आवाज़ आ रही है और यह उन सब सिद्धों को पार करते हुए अनंत में समाहित होता चला जा रहा है। अपने मन को उस अरहम के साथ उन सिद्धों में इसी तरीके से लीन करें, इसी कुंभक के साथ। फिर से कुंभक करें, श्वास लेकर रोककर, और अपने मन को उसी सिद्ध शिला में अनंत सिद्धों के बीच में अरहम के माध्यम से वहीं पर एकाग्र करें। निश्चल रूप से अपने मन को दृढ़ करें। हल्के हल्के से अपनी आँखों को उतना ही खोलना जिससे कि बस केवल आपको अपनी नाक का अग्रभाग दिखाई दे। नासाग्र दृष्टि बनाएं। उस अरहम को अपनी नाक के अग्रभाग पर रखा हुआ महसूस करें। अगर दृष्टि न टिक पाए तो उसे अपनी भौं पर स्थित हुआ देखें। दोनों भौं के बीच में जो ज्ञान केंद्र है उस पर स्फुरायमान होता हुआ देखें। पूर्ण अवयवों के साथ में इस अरहम के ध्यान में एकाग्रता बार बार बनाएं। कुंभक के साथ नासा के अग्रभाग पर, ज्ञान केंद्र पर, दोनों भौं पर अरहम को निश्चल रूप से ध्यान करें। चंद्रमा के समान प्रभा वाले ये सभी अक्षर अरहम धीरे धीरे महसूस करें। इस अरहम के अंदर से अ अक्षर निकल गया है, विलीन हो गया है, आकाश में कहीं घूम गया है। अ अक्षर विलीन हो गया। धीरे धीरे देखें, जो हा है उस हा के नीचे एक रीकार है, ऊपर रेफ है, चंद्र बिंदु है। धीमे धीमे महसूस करें इस मंत्रराज का जो बिंदु है अनुस्वार से वह रहित हो गया है। उसकी जो अर्धचंद्राकार कला है वह भी विलीन हो गई है। नीचे का रेफ, ऊपर का रेफ दोनों निकल गया। जो ह अक्षर दिख रहा है वह भी धीरे धीरे आकाश में लुप्त होता चला जा रहा है। कुछ भी उच्चारण के योग्य नहीं बचा। ह अक्षर की एक सूक्ष्म सी रेखा दिखाई दे रही है जो सूर्य के समान दैदीप्यमान है। यही वह अनाहत देव है। इसी में कुंभक करके अपना ध्यान लगाएं। मन को एकाग्र बनाएं, चित्त को बिल्कुल निश्चल करके उसी अब ह की सूक्ष्म रेखा में ही और उसकी सूक्ष्मता में अपने मन को बढ़ाते चले जाएं। वह रेखा भी छुप गई है और वह भी केवल एक बाल के अग्रभाग बराबर पॉइंट रह गया है। बस उस पर ही हमारा मन टिक गया है, उस पर अपना ध्यान लगाएं।
मन को इतना स्थिर करें कि बाहर का कोई भी विषय आपके दिमाग में न आए। कुंभक करते हुए सिर्फ उसी सूक्ष्म में अपने मन को निरंतर लगा करके रखें। उस सूक्ष्म से पुनः स्थूल की ओर आने की कोशिश करें। अवयवों को जोड़ते चले जाएं। फिर आपके सामने वह अरहम का पूर्ण रूप फिर दिखाई देने लगा। अरहम के सन्नाद से, अरहम के सन्नाद से भागें रोग विकार। अरहम के सन्नाद